जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय हेतु टर्म 1 हेतु 5 मॉडल सेट जारी किया गया था। इसके तहत 4 मॉडल सेट का हल लेकर मैं उपस्थित हुआ। आज सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 5 जो जैक के द्वारा जारी किया गया, इसको देखते हैं। देखिए, इतिहास से 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न भूगोल, 10 नागरिक शास्त्र और 10 अर्थशास्त्र से। ये टर्म 1 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 4 सेट देख चुके हैं, आज 5वां और आखिरी सेट देखें। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? आप सही उत्तर लिखें फ्रांसीसी क्रांति। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? सही उत्तर लिखें 1871 ईस्वी। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है? तो सही उत्तर आप लिखेंगे कि ये रूसो का कथन है। जेन जैक्स रूसो का कथन है। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो सही उत्तर आप लिखेंगे फ्रेडरिक सारियू। यंग इटली की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा मैथ्सनी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? सही उत्तर होगा चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर क्या होगा 1942 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? सही उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खान। पूरा नाम होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ से भूगोल देखें तो होगा कोयला। नवीकरणीय संसाधन नहीं है कोयला। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? सही उत्तर आप लिखें 200 किलोमीटर के बाद। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो सही उत्तर होगा 27%। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो वन। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो सही उत्तर होगा 20%। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, पेड़ एक विशेष असीमित, दयालु और पूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध का। कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 71%। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो देखिए, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत उत्पादन। तो तीनों, सिंचाई की भी सुविधा इसमें से होती है, बाढ़ पर नियंत्रण भी पाया जाता है, जल विद्युत उत्पादन भी से होता है। तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? सही उत्तर होगा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? सही उत्तर होगा कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पेट्रोलियम भी, कोयला भी, विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? तो मधुमक्खी पालन। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को। दूसरा ऑप्शन सही है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो सही उत्तर होगा संगठित क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र के जो श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो तृतीय सेवा सेक्टर जो है, तृतीय क्षेत्र। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तीसरा है कि बेल्जियम में अलग सरकार है और उसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है। तीसरा ऑप्शन जो है असत्य है। 32वां देखें, सब सिविक से प्रश्न है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो दूसरा श्रीलंका। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? सही उत्तर होगा श्रीलंका।
शिक्षा की सूची में शामिल है? तो सही उत्तर होगा समवर्ती सूची। भारत की स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है? तो सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय। सरकारी जो है संघीय सरकार, 36वां प्रश्न देखिए, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। सही उत्तर होगा निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ये तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए कौन सुमेलित है? तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची, वन, विवाह और उत्तराधिकार, ये सुमेलित है। निम्नलिखित में सही है। इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है? तो बामसेफ, चौथा ऑप्शन जो है बामसेफ हित समूह का उदाहरण है। और नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था? सही उत्तर होगा लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है? ये पहला कथन असत्य है, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, तो ये कथन असत्य है। तो इस प्रकार से ये 4-5 मॉडल सेट जो जैक के द्वारा टर्म 1 हेतु सामाजिक विज्ञान के लिए जारी किया गया था, आज हम लोग देख लिए। कल जो टॉपिक पढ़ना है इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र में जो टर्म 1 हेतु जो टॉपिक पढ़ना है उससे सिलेक्टेड VVI MCQ लेकर उपस्थित रहूँगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है ससमय अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करेंगे।